हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मृत्युंजय अंदर आते हुए गुस्से से बोला, मैंने पहले ही कहा था ना, यहाँ पर आई है तो ठीक से रही। तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से इस तरीके से बात करने की। दामिनी और घर वाले मृत्युंजय के गुस्से भरी आवाज़ पर घबरा जाते हैं। महक भी मृत्युंजय को पहली बार इतना गुस्से में देख कर डर जाती है। मृत्युंजय मेन हॉल में आने के बाद महक से बोला, क्या हो रहा था यहाँ पर। महक मृत्युंजय नॉर्मल टोन में गुस्से को भाप कर बोली, कुछ भी नहीं, आप अभी ऑफिस से आए हो ना, चलो फ्रेश हो जाओ। ये तो घर की छोटी मोटी बातें बड़ा करना सही नहीं होता। मृत्युंजय अपनी नीली आंखों से महक को घूरते हुए बोला, मैंने पूछा यहाँ पर क्या हुआ था। मुझे तुम्हारी अच्छाई गिरी नहीं देखनी है, वरना तुम्हें भी मेरे गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर झुकाकर बोली, मैं और चाची जी बात कर रहे थे तो बुआ जी बीच में आई और बोली कि मेरे चाल चलन सही नहीं है और मुझे भला बुरा कहने लगे, और वैशाली को भी। मृत्युंजय महक की पूरी बात सुन दामिनी के सामने आकर बोला, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरी बीवी की चाल चलन में क्या खराबी है। क्या वो भाग कर आई है या शादी होने के बाद मुझे छोड़ दिया किसी दूसरे मर्द के लिए। दामिनी मृत्युंजय के इस बात पर गुस्से से बोले, तुम अपने हद पार कर रहे हो मृत्युंजय। ये कभी मत भूलना कि हमारा रिश्ता क्या है। मृत्युंजय दामिनी को घूरते हुए बोला, तो आप ये कैसे भूल गई कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है और आप उससे झगड़ा कर रहे हैं, और मैंने एक छोटी सी शब्द क्या कहा आपको मिर्ची लग रही है। कैरेक्टर जितना आपका मायने रखता खुद के लिए, उतना ही मायने रखता है मेरी बीवी के लिए। फिर मृत्युंजय रचना की तरफ देखते हुए बोला, चाची आप लोगों को पार्टी में जाना था ना, आप लोग रेडी क्यों नहीं हुए। रचना मृत्युंजय के बात पर बोली, मुझे नहीं जाना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं घर में रहकर आराम करना चाहती हूँ। मृत्युंजय बाकी लोगों की तरफ देखने लगता है तो वैशाली कहती है, हम तो कल ही मना कर दिए थे तो हम नहीं जाएंगे। मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़ उसे अपने कमरे की तरफ ले जाता है। दामिनी बेइज्जती और नफरत का घूंट भरकर कमरे की तरफ चली जाती है। वैशाली उन दोनों के जाने के बाद विकल्प की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, का मस्त जवाब दिया ना बागर बिल्ले ने। लेकिन ये दूसरे अफेयर वाली कौन सी बात है। विकल्प वैशाली की बात सुनकर बोला, मुझे भी ज़्यादा कुछ ठीक से नहीं पता, लेकिन इतना पता था कि दादाजी ने बुआ की शादी अपने दोस्त के बेटे से करवाई थी, जिन्हें वो कुछ खास पसंद नहीं करती थी और किसी और को वो पसंद करती थी। फिर देखते ही देखते हैं उन लोगों का बच्चा हो गया, लेकिन बीच में फूफा जी के बिजनेस में थोड़ा दिक्कत आ गई तो बुआ जी उन्हें छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी। वैशाली विकल्प की बात पर अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, और तुम्हारे फूफा जी कहाँ पे रहते हैं। विकल्प मुस्कुराते हुए बोला, जब से हमारे भाई ने अपने पिता का बिजनेस संभाला है तब से इंदौर में उनका ही सिक्का चलता है, और ये भी कह सकते हैं कि वो वहाँ का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। वैशाली कुछ सोचते हुए बोली, क्या बात है, लेकिन कौन सा हमको कंगाली आएगी तो हमारी मदद करेगा। आखिर है तो अमीर ना, और अमीर लोग बहुत ज़्यादा अकड़ू होते हैं, बिल्कुल तुम्हारे बड़े भैया और हमारे पति जैसे। विकल्प वैशाली की बात पर मुस्कुरा देता है और वैशाली से कहता है, वैसे आप पार्टी में क्यों नहीं जाना चाहते, आपको पता है अमृत की गर्लफ्रेंड भी आ रही है। अदिति और विकल्प अंदर आते हैं, उन दोनों के हाथ में शॉपिंग बैग थे। विकल्प विप्लव को देखते हुए बोला, वापी मैं तुम्हारे लिए कल शॉपिंग करने गया था और तुम हो कि शॉपिंग करके आ रहे हो।
विप्लव विकल्प को देखकर उछलते हुए जाकर उसे कसकर गले लगाकर उसके चेहरे को चूमते हुए बोला, मेरा प्यार भाई, तुमको पता है मैंने कितना तुमको मिस किया। विकल्प विप्लव को दूर करते हुए बोला, छी, तुम क्या मुझसे लड़कियों की तरह चिपक रहे हो? मुझे तो अब शक हो जा रहा है तुम पर। विप्लव मुंह बनाकर बोला, ये बिल्कुल सही है, मैं आपके आने पर इतना खुश हो रहा हूँ और आप मुझे गे बना रहे हो। वैशाली अदिति के तरफ देखते हुए बोली, तुम काहे इतनी खुश मारती है और जल्दी से कमरे की तरफ अदिति भाग वैशाली जाती की है। बात पर मुस्कुराते हुए विप्लव कुछ एक सोचते बैग हुए वैशाली वैशाली की से तरफ बोला, तुम बढ़ाकर चल बोली, रही हो ना? मैंने वैशाली आपके के लिए एक दिमाग में बहुत सिर्फ खूबसूरत विकल्प की कई रेड बात कलर का घूम रही। गाउन खरीदा है, वहाँ पर खुशहाली भी आपको आने बहुत वाली है पसंद और आएगा। अमृत खुशहाली के साथ जाने वाला वैशाली है। अदिति के हाथ से बैग विप्लव लेकर उसे वैशाली को थैंक यू खोया हुआ कहती है देख और उसके एंट्रेंस की कंधे पर तरफ हाथ देखते रखकर हुए बोला, ओह विकल्प से मैडम, कहती है, मंगल ग्रह से वापस आ हमारा जाओ, पति धरती नहीं आ लूट रहा नहीं है रहती क्या? है। बोलेगी, मैं कुछ विकल्प पूछ रहा वैशाली हूँ के तुमसे। सवाल पर बोला, उन्होंने कहा है कि वो वैशाली सीधा विप्लव के पार्टी हॉल हिलाने के पर लिए होश निकल में आती जाएंगे है और अपना सिर हिलाते और मैं हुए सब कहती लोगों है, को मैं लेकर जाऊंगी, लोकेशन तक मैं रेडी पहुंच होकर जाऊंगा। आती हूँ। इतना कहकर वैशाली भाई को जाने जाने लगती है, वाले हैं नहीं इसलिए। जिस पर विप्लव कहता वैशाली है, विकल्प की जहर बात पर अपना देखना है सिर और हिलाती सबका है और कत्लेआम अदिति से कहती है, करना है, इसलिए चलो जो जाओ, ड्रेस रेडी तुम्हें हो बनी ने जाओ, दिया रात ना हो उसे रही ही है। पहनना, तुमसे सुंदर अदिति कोई वैशाली नहीं के लगेगा। हाथ को पकड़कर बोली, विकल्प दीदी विप्लव की आप बात पर भी बोला, चलो ना ऐसा प्लीज, हो ही बहुत नहीं मजा सकता। आएगा वहां पर, बहुत जो सारे ड्रेस मैंने खाना महक खाने को भाभी को मिलेंगे। दिया है ना, उसमें वो अप्सरा विप्लव से भी अदिति के ज्यादा सिर पर खूबसूरत मारते हुए लगेगी। बोला, तुम इतना विप्लव खाती हो, विकल्प की जाता बात पर कहाँ मुंह है? बनाते हुए क्या बोला, तुम्हें खाने के अलावा मुझे जिंदगी तो में आपकी और कुछ बात सुनकर ही सूझता है? खून की उल्टी करने का मन अदिति कर रहा विप्लव है। की बात पर मुंह आपने बनाते कभी हुए महक बोली, भाभी को देखा है? जो कहना वो मुझे हमेशा कह लो, साड़ी वापी पहनती है मेरे और खाने आज को भी कुछ वही मत कहना, होगा, देख वरना लेना। मैं तुम्हें चिली सॉस में विकल्प डुबा दूंगी, चैलेंजिंग जिसे भरी देखो आवाज मेरे में बोला, खाने पर ही देखते नजर हैं। डालता है। इतना कहकर वो कमरे की तरफ चला विप्लव जाता है अदिति के और बाल को पकड़कर विप्लव अपने खींचता है बालों तो पर अदिति हाथ उसे फेरते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। मृत्युंजय गुस्से में इधर से उधर चक्कर काट रहा था, जिसे देख महक चीट कर बोली, आपको जो भी सोचना है एक जगह खड़े होकर भी तो सोच सकते हैं ना, ये बार बार चरखे की तरह चक्कर क्यों काट रहे हैं? आपको देखकर मुझे भी चक्कर आ रहा है। मृत्युंजय हैरान भरी नज़रों से महक को देखते हुए बोला, तुम कैसे बातें कर रही हो मुझसे? तुम्हें नहीं लगता कि मैं नाराज़ हूँ तो तुम्हें मुझे मनाना चाहिए। महक अजीब सा मुंह बनाते हुए बोले, आप नाराज़ हो, लेकिन किस बात से नाराज़ हो? मैंने क्या किया है? मृत्युंजय नाराज़गी में महक के बगल में बैठते हुए बोला, ये बिल्कुल सही नहीं है, तुम्हें पता है। मैं नाराज़ हूँ तो मुझे मनाओ। तुम इस तरीके से मुझसे कैसे पूछ सकती हो कि मैं क्यों नाराज़ हूँ? महक कन्फ्यूज होते हुए बोली, आप बताओगे नहीं तो? मृत्युंजय गुस्से में खड़ा होकर बोला, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। मुझे पता चल गया, मुझे अब तुमसे बात नहीं करनी, जा रहा हूँ मैं। इतना कहकर मृत्युंजय स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। महक कन्फ्यूजन में उसे जाता हुआ देखती है, फिर अपने ख्यालों को झटकते हुए बाथरूम की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद मृत्युंजय पिनपिनाते हुए स्टडी रूम से फिर कमरे में आता है। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ापन साफ नजर आ रहा था। मृत्युंजय बिना महक की तरफ देखे बोला, तुम कैसी बीवी हो? तुम्हें अपने पति की कोई परवाह है? ये कहते हुए मृत्युंजय की नज़र महक पर जाती है तो उसकी आवाज़ गले में ही अटक जाती है। वो अपनी आंखें फाड़े महक को देख रहा था। महक एक डार्क रेड कलर के गाउन में जहर लग रही थी। उसे ए लाइन गाउन के राइट साइड दाईं तक कट था, जिसे थाई तक कट था, जिसे महक का एक पैर नजर आ रहा था। उसने मिडिल साइज के हील पहन रखा था, एक हाथ में ब्रेसलेट और गले में पतली सी मंगलसूत्र। अपने बालों को फ्रेंच डिजाइन में बनाए उसके हेयर लेस लगा रखा था। महक न्यूड कलर की लिपस्टिक लगाते हुए मिरर में मृत्युंजय को देखती है, जो कि कान नाक आँख फाड़े उसे ही लगातार देखे जा रहा था।
महक मृत्युंजय की तरफ मोड़ कर देखते हुए बोली, क्या हुआ, आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं? मृत्युंजय की नज़र सिर्फ महक को ऊपर से लेकर नीचे तक तार रही थी। बेशर्मों की तरह महक का पतला फिगर उस गाउन में उभर कर सामने आ रहा था। मृत्युंजय की नज़र महक के लंबे पैरों पर जाती है जो कि बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही थी। मृत्युंजय महक की बात पर होश में आता है और ऐसे इधर उधर देखने लगता है जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। महक मुस्कुराते हुए मृत्युंजय के सामने आकर बोली, अब बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? मृत्युंजय महक के क्लीवेज पर जाती है, उसका गला सूखने लगता है और महक को पकड़ते हुए कहता है, मत जाओ पार्टी में। महक हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, क्या कहा आपने? मैं पार्टी में ना जाऊं, लेकिन क्यों? मैं कितनी मुश्किल से रेडी हुई हूँ। मृत्युंजय महक को इंटेंस भरी नज़रों से देखते हुए बोला, आई डोंट नो मैं क्या कहूँ, लेकिन तुम कतई जहर लग रही हो और तुम्हें देखकर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। महक मृत्युंजय की इस बात पर उसे सदमे में देखने लगती है। कभी भी मृत्युंजय ने उससे ऐसी बात नहीं की थी। वो हमेशा एक जेंटल और डिसेंट आदमी की तरह व्यवहार करता था, लेकिन आज उसकी टोन बहुत अजीब थी। मृत्युंजय महक के होठों के पास आते हुए बोला, यू आर रियली ब्यूटीफुल महक। इससे पहले कि मृत्युंजय महक के होठों को चूम पाता, बेलगाम घोड़े की तरह विप्लो अंदर घुस आता है और आते हुए कहता है, भाई मुझे आपका ये कहते हुए विप्लो की बोलती बंद हो जाती है। वो मन में खुद को कोसते हुए बोला, क्या ज़रूरत थी मुझे बिना नोक के अंदर आने की? हे भगवान, अब तो भाई मुझे सूली पर चढ़ा देगा। विप्लो की आवाज़ सुनकर महक मृत्युंजय को खुद से दूर धक्का देती है, जिससे मृत्युंजय उनके बिस्तर पर गिर जाता है। मृत्युंजय खुद को संभालते हुए घूर कर महक को देखते हुए विप्लो से बोला, क्या तुम्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं है किसी के कमरे में आने का? तो दोस्तों, कहाँ